हाय एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। आई होप आप सब लोग बढ़िया और मौज कर रहे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि डीएसए और एआई टूल्स, इन दोनों में से आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपको पहले सीखनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आजकल आप लोगों ने ना एड्स वगैरह देखी होंगी कि एआई टूल्स सीख लो, आपकी जॉब बहुत अच्छी लग जाएगी, 30 40 50 लाख की एआई टूल सीख लो, नहीं तो आप लोग पीछे रह जाओगे, आपकी जॉब चली जाएगी। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि डीएसए और डेटा स्ट्रक्चर दोनों में से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा ग्रोथ देगी। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप लोगों ने 3 4 साल पहले वाली एड्स या फिर ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे होंगे, या फिर पॉडकास्ट वगैरह होती थी पहले, अभी भी होती हैं बेसिकली, बट पहले ये बोलते थे कि अगर आपको एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाना है, आपको मैंग फैंग कंपनीज के अंदर जाना है, तो बेसिकली आपको डीएसए आना चाहिए। और आजकल डीएसए की कोई बात नहीं कर रहा, एआई टूल्स के ऊपर सब लोग फोकस कर रहे हैं कि एआई टूल्स जॉब खा जाएंगे और इनके बिना तो आपकी जॉब चली जाएगी। सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, हर किसी के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में रिसर्च वगैरह करने में और वीडियोस वगैरह बनाने में। ऑलराइट, अच्छा, तो पहले काम करते हैं, ये समझते हैं कि एआई टूल्स क्या कर सकते हैं आपके लिए और डीएसए आपके लिए क्या कर सकता है। देखो, एआई टूल्स आपके लिए कोड जनरेट करके दे सकते हैं। अच्छा, और जो मैं यहाँ पे टूल्स की बात कर रहा हूँ ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये जो डार्विन एआई वगैरह आ गई थी उनकी बात कर रहा हूँ। जो बेसिक से और जो पब्लिकली अवेलेबल टूल हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, कॉलपिट वगैरह, इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली एआई टूल क्या कर सकते हैं, आपको कोड जनरेट करके दे सकते हैं। जैसे कि आपने लिखा कि मुझे सर्च के लिए कोई एल्गोरिथम चाहिए, या फिर यूआई के लिए कोड मुझे चाहिए, ऐसी मुझे नेविगेशन दे दो, या फिर टॉगल के लिए कुछ भी दे दो, रिएक्ट का इस फीचर के लिए ये वाला कोड दे दो, लिस्टिंग के लिए, डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं आप लोग इनके अंदर अपना सिंटेक्स लिखो और उसके हिसाब से आपको ये कोड दे देते हैं। देन बहुत सारे केसेस के अंदर वो वाला कोड फिट भी बैठ जाता है, आप उसको आराम से यूज़ भी कर सकते हो। बेसिकली आप लोग कोड जनरेट कर सकते हो एआई टूल के साथ। देन अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को आप कॉपी पेस्ट करो इन जो एआई टूल्स होते हैं, और उसके हिसाब से ये आपको उसका रिजल्ट दे देंगे। और जो भी आपके सिनेरियोस, पॉसिबल सिनेरियोस बनेंगे, वो बता देंगे कि भाई इस वजह से एरर हो सकता है कि इस चीज़ में आया हो। वो सारे के सारे आप लोग केसेस चेक करोगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि जो आपकी एरर है वो चली जाएगी। देन उसके बाद में आपका ये कोड ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। आपने कोई कोड लिखा है एक फीचर के लिए, और आप ये चेक करना चाहते हो कि ये जो मैंने कोड लिखा है ये सही है या फिर इसको और भी ऑप्टिमाइज करा जा सकता है, तो आप इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लो अगेन इन्हीं टूल्स के अंदर, तो आपको ये बता देंगे कि आपका कोड सही है या फिर इसको और ऑप्टिमाइज करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता। और अगर करा जा सकता है तो आपको उसका रिजल्ट भी दे देंगे। इनसे आप लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हो। कोड रिव्यू करवाना है वो भी पॉसिबल है। कोड का सजेशन चाहिए तो वो भी दे सकते हैं। इवन कोड सजेशन तो बहुत सारे एडिटर भी देते हैं, ऑलमोस्ट हर एक कोई एडिटर देता है आजकल। जस्ट आप लिखना शुरू करो एंड जो भी उसके पॉसिबल फंक्शंस, क्लासेस के नाम होंगे वो आपको वहां पे सजेशन लिस्ट के अंदर आ जाते हैं, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग एआई टूल के साथ कर सकते हो, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ इसमें से हेल्पफुल नहीं है, डेफिनेटली सारी की सारी चीज़ें हेल्पफुल है। अब बात करते हैं डीएसए की। डीएसए क्या करता है, पहली चीज़ मेन पर्पज समझते हैं डीएसए का। आपके पास डेटा है, उस डेटा को ऑप्टिमाइज करना है बढ़िया तरीके से एक वेल परफॉर्मिंग एप्लीकेशन के अंदर या फिर वेल परफॉर्मिंग प्रोग्राम के अंदर दिखाने के लिए कोई एल्गो लिखनी है, कोई कोड लिखना है, तो उसके अंदर आपकी डीएसए हेल्प करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके पास 1 करोड़ यूजर्स का डाटा है और उसके ऊपर सर्चिंग या फिर शॉर्टिंग का कोई कोड लगाना है आपको। तो सर्चिंग के लिए, शॉर्टिंग के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम होती हैं, बहुत सारे बेसिक कोड भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स कोड भी होते हैं। आपके लिए कौन सा कोड उस इतने सारे डाटा के लिए परफेक्ट बैठेगा, बिकॉज हो सकता है उस कोड के अंदर सेम डाटा बहुत बार रिपीट हो रहा हो, एक नाम की बहुत सारे यूजर्स हों या फिर एक नाम का सिंगल ही यूजर हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और उन सारी पॉसिबिलिटीज को देख के आप वहां पे अपनी एल्गोरिथम लिख सकते हो कि कौन सी एल्गोरिथम फिट बैठेगी। और वो आप कब लिख सकते हो, जब आपको डेटाबेस का अच्छे से पता होगा। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि डाटा को ऑप्टिमाइज करने के लिए, प्रॉपर तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए आप लोग डीएसए का यूज करते हो। अब इसके साथ और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग स्किल का पता चलता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो कैसे उसको सॉल्व करना है। कोड के अंदर बता रहा हूं मैं, जर्नल पूरी दुनिया वर्ल्ड के अंदर बात नहीं कर रहा। कोड के अंदर कैसे प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कर सकते हो। देन आपकी फंडामेंटल नॉलेज अच्छी होती है, आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। इवन इंटरव्यूज के लिए तो डीएसए ही आपकी हेल्प कर सकता है, बिकॉज एआई टूल्स तो इंटरव्यूज के अंदर अलाउड ही नहीं होते। इवन अगर आप कोई मशीन राउंड वगैरह भी देख रहे हो ना, जिसके अंदर हम लोग मशीन पे कोड करते हैं, तो उसके अंदर भी अलाउड नहीं होते। और बहुत बार तो ऐसा बोला जाता है कि एल्गो मुझे पेपर पे लिख के दिखा दो,
तो उसके अंदर तो आप लोग यूज कर ही नहीं सकते। तो इसमें तो आपकी डीएसए ही हेल्प करेगा। देन आप बेटर कोड लिख पाओगे, खुद से लिख पाओगे, आपको किसी टूल वगैरह की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन जब आपकी एप्लीकेशन स्लो काम कर रही होती है तो डीएसए के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ये वाला कोड थोड़ा स्लो काम कर रहा है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं या फिर बेटर कोड लिख सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप लोग डीएसए के साथ कर सकते हो। अब ये सारी की सारी चीजें देख के ना तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी कि बहुत सारी चीजें कॉमन है, जैसे कि ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखना, प्रॉब्लम को रिजोल्व करना, बेटर परफॉर्मिंग एप्लीकेशन बनाना, राइट। ये दोनों चीजें आप लोग डीएसए के साथ भी कर सकते हो, एआई टूल के साथ भी कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले आपको क्या सीखना चाहिए या फिर दोनों में से क्या चीजें सीखनी चाहिए। देखो, पहले आप सीखो डीएसए। अब इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक और जो बहुत ही जनरल आंसर ये है कि अगर आप लोग डीएसए नहीं सीखोगे ना तो बहुत अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाओगे। एआई टूल से आप लोग कोड तो लिख लोगे, बट वो कोड कब लिखोगे, जब आप लोग कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो पाओगे। और सेलेक्ट कब हो पाओगे, जब आपको डीएसए अच्छे से आता होगा, आपको एल्गोरिथम्स वगैरह लिखनी आती होंगी, जब आपको बोला जाएगा ठीक है भाई मेरे पास एक ये प्रॉब्लम है और इसके लिए कोई एल्गोरिथम लिख के दिखाओ, तो आप उसके लिए कोड लिख के दिखाओगे, चाहे कोई बेसिक हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो। सो वो आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा, एआई टूल का यूज इंटरव्यूज में नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड चीज क्या होती है कि डीएसए ना कॉमन होता है सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अब मान लो आपको सर्चिंग की एक एल्गोरिथम लगानी है, अगेन मैं सर्चिंग के ऊपर आ रहा हूं बिकॉज मैं कॉमन सी एक चीज लेके आपको चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो आपको सर्चिंग लगानी है 1 करोड़ यूजर के डाटा के ऊपर। सो चाहे वो आप जावा में लिखो, चाहे सी शार्प में, चाहे पीएचपी के अंदर, चाहे पाइथन के अंदर, जो आपको एल्गोरिथम रहने वाली डेटा स्ट्रक्चर की वो सेम ही रहेगी, राइट। सो चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, एक बार डेटा स्ट्रक्चर सीख लिए तो आराम से आप उस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हो, बस आपको सिंटैक्स आना चाहिए। बट अब बात आती है एआई टूल की। अगर कोई न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर बहुत कम वो वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है और उसके अंदर आप कोई एल्गोरिथम ढूंढने की कोशिश करते हो, कोई प्रॉब्लम रिजोल्व करने की कोशिश करते हो, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो एआई टूल होता है आपको सही आंसर नहीं कर पाता। तो उस केस के अंदर आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। अब रीजन क्या है क्यों नहीं सही आंसर दे पाता, बिकॉज उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रॉपर डाटा ही अवेलेबल नहीं है, या तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है या फिर वो बहुत कम यूज होती है, तो इसका कम्युनिटी कोड इतना अवेलेबल नहीं है। सो इन सारे केसेस के अंदर इवन मैं एग्जांपल भी दे सकता हूं। अगर आप लोग किसी बहुत अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, राइट, आपको कोई एरर आ रहा है, राइट, जो बहुत अच्छी कंपनीज होते हैं ना, खुद के इनके अपने फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे कि मैं ओरेकल में काम करता हूं, तो हम लोग ऐसे टूल्स पे काम करते हैं, ऐसे लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क वगैरह के ऊपर जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते। सो जो ये चैट जीपीटी है और जो गूगल का सर्च का जेमिनाई वगैरह है, तो ये हमारे फ्रेमवर्क्स के आंसर कर ही नहीं पाएंगे कभी भी, बिकॉज उनके पास कोड ही अवेलेबल नहीं है उस चीज का, वो हमारा प्राइवेट कोड रहता है, राइट। सो इस केस के अंदर आपका डाटा स्ट्रक्चर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही काम आएंगी, ये टूल्स आपके काम नहीं आ सकते। देन एक चीज ये भी होती है कि जो एआई टूल्स आपको रिजल्ट निकाल के देते हैं ना, हर एक केस के अंदर फिट नहीं बैठ सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये लिख सकते हो जो सर्च टूल एआई टूल्स होते हैं इनके अंदर कि भाई मेरे पास 1 करोड़ यूजर का डाटा है, इसके अंदर सर्चिंग एल्गोरिथम लिख के दिखाओ। बट आपको एक्चुअल में कौन सी एल्गोरिथम सबसे बेस्ट रिजल्ट निकाल के देगी ये तो आपको पता ही नहीं है, और ना ही एआई टूल को पता। तो वो एक कोई भी कॉमन सी एल्गोरिथम है वो निकाल के आपको दे देगी, बट क्या वो एल्गोरिथम बेस्ट है कि नहीं है आपको तभी पता चलेगा जब आपको डीएसए आता होगा, ऑलराइट। अदरवाइज आप पता नहीं कर सकते। हो सकता है बेस्ट हो सकता है वो ना हो, बट अगर आपको पता होगा तो आप खुद से वो समझ भी पाओगे। सो इसीलिए पहले आपको डीएसए सीखना चाहिए, एआई टूल्स वगैरह बाद में सीख लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो इंटरनेट के ऊपर ये एड्स वगैरह आती हैं कि एआई टूल्स वगैरह सीखने चाहिए आपको, नहीं तो पीछे रह जाओगे, जॉब नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको 2 लाइनों के अंदर बताता हूं। अगर ये एआई टूल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आप 2-3 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको पता होगी, कंपनीज आपको खुद ही इनकी ट्रेनिंग दे देंगे कि भाई ये वाले एआई टूल्स यूज़ करो, इनके बिना तो आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हो रही है, तो आप ये वाले यूज़ कर लो और इनका बेनिफिट ले लो, और वो ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। सो जिन लोगों ने कभी किसी कंपनी के अंदर काम करा ही नहीं है, वो आपको ऐसे टूल्स सिखा रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक हैं और उनको सीखने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग खुद से उनको सीख सकते हो, राइट। सो ऐसी जो एआई टूल्स की ट्रेनिंग वगैरह होती है, इनके अंदर पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद से सीख लो। और जब भी इवन खुद से भी क्या यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखोगे ना, उनके खुद के ऑफिशियल ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे, या फिर उनमें खुद में डाल दोगे कैसे आपको यूज कर सकते हैं, वो बेस्ट रिजल्ट वही निकाल के दे देंगे, राइट। बिकॉज वो एआई टूल्स हैं भाई, खुद के बारे में तो पता होगा ही ना उनको। सो
पैसे वेस्ट मत करो, बिकॉज वो आपको बहुत बार डिमोरलाइज कर देते हैं कि यार आपकी जॉब चली जाएगी, दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, और इस चक्कर में आप लोग वहां पे पैसे लगा देते हो। और ये 200-400 रुपए की बात नहीं होती है। 200-400 रुपए वाला अगर आपने एक बार वो उनकी जो, या फिर फ्री वाली भी जो सेमिनार वगैरह होते हैं, वेबिनार वगैरह होते हैं, वो आपने ज्वाइन कर लिए ना, तो आपके उनके और आगे कोर्सेज होते हैं 30,000 के, 20,000 के, 25,000 रुपए के, वो बेचना शुरू कर देंगे और आपका बस टाइम वेस्ट होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। सो इधर फोकस ना करके पहले डीएससी पे फोकस करो, देन अगर आपको चाहिए तो खुद से इन टूल्स को सीख लो, आपको कोई और नहीं सिखा सकता। जिस दिन लगेगा कंपनी को कि ये टूल्स सिखाने की जरूरत है, वो आपको खुद सिखा देगी। और ना ही इन टूल्स के साथ आप लोग को इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, जो दिखाते हैं ना, बहुत बार आपने देखा होगा कि मैंने कोई MBA, BTech, BCA वगैरह कुछ भी नहीं करा, और जब इंटरव्यूज लेते हैं तो बोल देते हैं कि मुझे तो 50 लाख का पैकेज दिए, मैंने ये 50 टूल कर रखे हैं, आपका काम आधे घंटे में। ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। ये बस आपको बहलाने के तरीके होते हैं, बिकॉज आप भी फ्रेशर हो, या फिर आप लोगों को बहुत कम एक्सपीरियंस है, या फिर आप लोग स्टार्टअप में काम कर रहे हो, सो आपको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता और आप लोग फंस जाते हो। और आप में से मे भी बहुत से लोग इन चीज़ों में फंसे भी होंगे। सो अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ बनाने में, इनमें रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच गाइस।